ओके, स्टार्ट करेंगे फिर। मैथ्यू, सॉरी, लूक, वी वर रीडिंग, या Luke 11th chapter, the first verse. Yeah. Luke 11 and verse 1. Yeah. प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे योहान ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। फिर सब लोग बोलो, एक ने पूछा। आज हम सब सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं क्यों पूछूं? आपके एक पूछने से दुनिया के कई लोग सीख सकते हैं। मैं ही क्यों पूछूं? क्या सोचेंगे अगर मैं पूछूंगा तो? नहीं, एक ने क्या बोलता, डेयरिंग किया, बोला गलत हो सही हो क्या भी हो, लेकिन पूछूंगा जरूर। आमीन। परमेश्वर से पूछूंगा। यीशु मसीह, मैंने देखा है तू कैसे प्रार्थना करता है, रात रात भर जो गायब रहता है, तो हमको पता है तो क्या करता है, किसके साथ मिलता है। राइट? जब तू पहाड़ पे चढ़ता है, वहां पे तू जब प्रार्थना करने लगता है, तेरा काउंटेनेंस चेंज होता है, तेरा चेहरा चेंज होता है, तेरा अपीयरेंस चेंज होता है। कुछ है जो तू प्रार्थना करता है। तो एक ने, अब शायद बहुत, एक नाम नहीं लिखा, राइट? मुझे कभी, मैं पूछ रहा था परमेश्वर से, नाम क्यों नहीं लिखा उधर, राइट? क्योंकि बिकॉज ही आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज अगर हमारे दिलों में एक भूख है तो इस एक व्यक्ति के वजह से है ना? हमको अगर प्रार्थना करना सीखना है तो प्रश्न कहां पे आता है? इस एक व्यक्ति ने जो पूछा, उसके उत्तर में जो मिला, शायद समझ रहा हो नहीं समझ रहा हो, लेकिन अंत में लॉर्ड्स प्रेयर बोलते ही है ना? आमीन। बहुत बहुत जगहों पे बच्चों को भी जब स्टार्टिंग में सिखाते हैं, पहला लॉर्ड्स प्रेयर और साम्स 23 फिक्स है ना? समझ में आए या ना आए, लेकिन एक ने पूछा तो परमेश्वर ने कुछ दिया। आमीन। पूरों के लिए ब्लेसिंग मिल गया। एक ने जब डेयरिंग करके पूछा, हमेशा मैं बोलता हूं, इवन इफ यू आर अलोन, आप अकेले भी हो, राइट? लेकिन वो पूछना परमेश्वर से जो अनेकों को ब्लेसिंग मिले। आमीन। हालेलुया। तो एक ने पूछा कि हमको भी प्रार्थना करना सिखा जैसे योहान ने किया। ओके, राइट। अभी जॉन क्या सिखा रहा था? प्रार्थना, या फिर जॉन कैसे प्रार्थना करना सिखा रहा था? नहीं, वो लिखा नहीं गया, मुझे पूछो भी मत, राइट? ओके, जॉन क्या सिखाया लिखा नहीं है, लेकिन वो लोग देखे कि उनका लीडर उनको कुछ सिखा रहा है, तू भी हमारा लीडर है, तू भी हमको कुछ सिखा। राइट? शायद पिछली बार दो चीजें बताया मैं जो प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए, है ना? फर्स्ट पॉइंट, नहीं, ढोंगी नहीं बनना, राइट? परमेश्वर की उपस्थिति में ढोंगी नहीं करना, राइट? और दूसरी बात, वेन रिपीटेशंस नहीं होना। ओके, वेन रिपीटेशन। एक एक ओके, ठीक है, बोलता हूं। एक्चुअली रिपीटेशंस लीड टू विचक्राफ्ट। जो जादू टोना करते हैं ना, वो लोग रिपीट करते हैं, है ना? ओके, कई कई सारे, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बोलना चाहता हूं, कई कई बार होता है, हमको भी बोलते हैं रिपीट करो रिपीट करो, राइट? वर्ड को रिपीट करो रिपीट करो, वर्ड कर सकते हैं, नहीं बोल के नहीं, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट विथ अंडरस्टैंडिंग, अगर ज्ञान से, समझ से अगर उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, यू विल एंटर इनटू अ विचक्राफ्ट सर्कल, राइट? ओके, उसके रिजल्ट्स अलग है। ओके, सो जीसस इज सेइंग, आप जब करते हो तो पास्टर एक प्रार्थना पॉइंट के लिए फिर से प्रेयर करना है कि नहीं? हमने 10 बार प्रार्थना किया,
क्या एक ही बार करके छोड़ देना है? मैथ्यू आज हमने जो पढ़ा वहां पे लिखा है आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो कीप ऑन आस्किंग टिल यू रिसीव, राइट? कीप ऑन आस्किंग टिल यू रिसीव। मैं बोला फिर परमेश्वर रिपीट नहीं होता है क्या ये? वो बोला नहीं, मैं बताता हूं आज। ओके, आमेन। सो ही सेज आस्क एंड यू शैल रिसीव। पूछो तो मिलेगा। बोलो प्रार्थना क्या है? पूछना, पाना है। आमेन। सो जब परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें पूछना है, ओके, वेयर आई वाज, जॉन के डिसाइपल्स, जैसे जॉन डिसाइपल्स को सिखा रहा था तो यीशु मसीह के डिसाइपल भी बोले हमको भी सीखा। ओके, सो द थर्ड थिंग, एक तीसरी बात बोल के मैं आगे जाता हूं। थर्ड थिंग व्हाट यू शुड नॉट डू व्हेन यू आर प्रेइंग इज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। आमेन। क्या बोलते हैं उसको? तुलना करके प्रार्थना नहीं कर, कभी नहीं कर। आमेन। उसको वो आशीष मिला, वो आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, नहीं। आमेन। गॉड हैज एन इंडिविजुअल ब्लेसिंग फॉर यू। आमेन। समझ में आ रहा है? हम कई बार दूसरों की प्रार्थना सुन के मैं भी वो करता हूं, मुझे भी वो चाहिए, क्योंकि उसको मिला तो मुझे भी चाहिए। अरे बाबा तेरा साइज का नहीं है वो। जोकर दिखेगा बड़ा शर्ट पहनेगा तो, या फिर बहुत ही छोटा शर्ट पहनेगा तो, राइट? समझ में आ रहा है? नो, गॉड हैज एन इंडिविजुअल ब्लेसिंग फॉर यू। अगर इसको समझेंगे ना, मैं कहता हूं किसी को कुछ भी मिले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी सो सिक्योर इन गॉड। परमेश्वर में इतने सुरक्षित रहोगे, परमेश्वर मुझे जो चाहिए तू देगा जरूर। आमेन। हालेलुया। उसको कार मिला, परवाह नहीं, मिलने दो उसको, लेकिन मुझे गाड़ी जरूर देगा तू। आमेन। क्योंकि तुझे लॉन्ग राइड जाने की इच्छा है। राइट? ओके, सो इंडिविजुअल ब्लेसिंग है हम सबके लिए परमेश्वर रखा है, राइट? जब कंपेयर करके प्रेयर करते हैं ना तो नहीं जमता है। फिर बोलते हैं उसको उसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। ऐसे ऐसे मोड़ पे चले जाते हैं। तो परमेश्वर बोलता है तू अपने आशीष के लिए मांग। परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा है ना वो तू दे, दूसरों का लेके क्या करूं मैं? Amen. The blessing that I have to receive, I should receive. क्योंकि वो आशीष जो मुझे मिलेगा, जो प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा, वो मेरे जीवन को बढ़ाएगा। दूसरों का लेंगे ना तो सिर्फ आपके गोडाउन भरे रहेंगे, बस मिलता है नहीं बोल के नहीं, बट इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। शायद हो भी सकता है कि वो आशीष से आपको नाश भी करे। हालेलुया। हिजकिय्याह जब मर रहा था बोला मरना नहीं है मुझे, और जीना है। ग्रंथ किया परमेश्वर, लेकिन कहते हैं जितना एक्सटेंशन उसको मिला उसने अपना पूरा राज्य नाश किया। His whole kingdom was destroyed during his extension period. बोला परमेश्वर खत्म बोले तो खत्म, बस है। If he says it's over, finish. अरे Hallelujah. Amen. Understanding? Third thing, never ever compare. Okay, पहली बात, परमेश्वर के सामने डोंगी नहीं करना, राइट? एक्टर नहीं बनना, नाटक नहीं करना, राइट? हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कर्नाटक वाले, कर नाटक बोलते, राइट? लेकिन परमेश्वर के सामने नाटक नहीं करना। दूसरी बात, रिपीट नहीं करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। विदाउट, हमको परमेश्वर ने कोई मंत्र नहीं दिया है ये रिपीट कर, ये रिपीट कर। ऑफ कोर्स लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, बोलता हूं आगे, राइट? लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं रिपीट करो, बट डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्रेइंग? हालेलुया। और तीसरी बात, कंपेयर करके नहीं। परमेश्वर मेरे लिए जो रखा है ना तो दैट इज बेस्ट फॉर मी, दैट इज द बेस्ट फॉर मी। व्हाट यू हैव गिवन टू मी इज द बेस्ट फॉर मी। अगर ये समझ में आएगा, आई टेल यू, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड। हालेलुया। आमेन। यस, जाएंगे आगे। ओके, टर्न विथ मी टू जेम्स
याकूब, जोब नहीं, या याकूब, 4th chapter 3rd verse. हम्म 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 हाँ, मराठी में बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने के। राइट, हिंदी में एक बार। हाँ, जब आप मांगते भी है इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। हाँ हाँ, अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। कौन सी प्रार्थनाएं अच्छी तरह की नहीं होती है? जो अपने, व्हाट इज द वर्ड, वासनाओं के लिए। हालेलुया। You pray for your own desires. Hallelujah. You pray for your own desires. इसलिए नहीं मिलता। प्रार्थना करते हो, हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते हो, लेकिन किस एटीट्यूड से करते हो, किस लिए चाहिए? अपने चैनी के लिए, राइट, टू फुलफिल माई ओन डिजायर्स। एक बार सोच के देखो, हमारी प्रार्थनाओं में जितना भी हमने मांगा है, कितना परसेंटेज हमारे लिए रहता है? हालेलुया, आमेन। We'll go back to Luke 11th chapter, 6th chapter. Sorry, what was that? 11:1. Yeah, Luke 11th chapter, first verse. हाँ. हम्म 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 ओके, यस, हाँ हाँ हाँ। क्या बोले? जब तुम, ओके, गेट दैट इज थर्ड वर्स, राइट? या सेकेंड, तुम प्रार्थना करो तो ऐसा बोलो। ओके, हिंदी में अलग है, मराठी में भी अलग है, इंग्लिश में। हाँ, व्हेन यू प्रे से, ओके, से, राइट। एक बार एम्पलीफायर में पढ़ना उसको मेरे को। हाँ, इज इट से ओनली देयर आल्सो? ओके, हाँ, कंटिन्यू। व्हिच वाज दैट? फर्स्ट लाइन, he said to them, when you pray say, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, राइट? दिस इज नॉट द वर्जन आई वांट एक्चुअली, राइट? जब कुछ चीजें ट्रांसलेट होती है ना, मैं इसलिए आई ऑलवेज प्रिफर केजेवी। ओके, तो जब ट्रांसलेट होती है ना तो बहुत मिस हो जाते हैं। हिंदी में, मराठी में कैसे है? ऐसे म्हणा हे, वेयर इज दैट? हाँ, राइट। बहुत सारे ट्रांसलेशन उस वर्ड को मिस किए, बहुत सारे ट्रांसलेशन। समटाइम्स जब मैं थोड़ा ग्रीक में भी देख रहा था ना, इट इज देयर इन ग्रीक, बट लेकिन बाकी ट्रांसलेशन में क्यों मिस करें नहीं पता मुझे, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू रीड यू कंपेयर। इसलिए मैं बोलता हूँ एक वर्जन पे स्टिक मत हो जाओ, उसको 2-3 वर्जन में पढ़ना उसको, तो बहुत क्या बोलते हैं, उसका जो डेप्थ है वो मिल जाएगा आपको। आमेन। क्योंकि अगर यहाँ पे मिस हो गया, मे बी आपको लगता है कि हाँ एक वर्ड मिस हो गया, नहीं, उस एक वर्ड पे जितना बात करने वाला हूं आप जब समझेंगे। आमेन। राइट, नाउ रीड इन किंग जेम्स वर्जन। And he said unto them, when you pray, say,
आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। राइट, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कैसे होगा? हे हमारे बाप। ओके, एक और वर्जन में हेवनली फादर लिखा है, राइट बहुत सारे वर्जन, लेकिन इसको अगर कंसाइज करूं तो इट शुड बी आवर फादर, राइट, आवर फादर। ओके, जैसे मैं बोल रहा था, एक और वर्जन में जहां पे लिखा है यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इट इज नॉट जस्ट से, किंग जेम्स में भी सिर्फ से लिखा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा स्टडी करेंगे रूट वर्ड्स में, इट इज नॉट जस्ट रिपीट, मतलब उसको दोहराना नहीं, मैंने जो बोला वो तुम भी बोला, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, इस प्रकार से प्रार्थना करो, प्रे इन सच मैनर, आमेन। उसको उसका अर्थ ये निकलता है, प्रे इन सच मैनर, मतलब इस प्रकार से प्रार्थना करो। ओके, सो ये जो क्या बोलते हैं इसको हम मराठी में, हिंदी में, लॉर्ड्स प्रेयर को, प्रभुची प्रार्थना, हिंदी में प्रभु की प्रार्थना, राइट टाइटल भी प्रभु की प्रार्थना, तो वो करता है, हम रिपीट करते हैं प्रभु की प्रार्थना, या प्रभु ने जैसे सिखाया वैसी प्रार्थना, राइट, वो थियोलॉजियंस ने दिया है टाइटल द लॉर्ड्स प्रेयर बोल के, राइट। लेकिन जैसे फिर से मैं कहता हूं, प्रे इन दिस मैनर, इट मीन्स दैट व्हेन ही से बोलो, ऐसे जब बोलता है ना, वो बोलता है प्रे इन दिस मैनर, इस पैटर्न को फॉलो करो। ही इज टेलिंग तुम्हारी प्रार्थना का एक पैटर्न होना चाहिए, और मैं तुम्हें वो पैटर्न दे रहा हूं, इसको रिपीट करो नहीं बोल रहा हूं, इसका पैटर्न फॉलो करो, आमेन। सो व्हेन ही स्टार्ट्स विथ दैट पैटर्न, पहली बात क्या बोलता है वो, आवर, नो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द फादर स्टिल, राइट, वी आर गोइंग टू सी द वन वर्ड जो मिस हो गया है, what it has done to the church and the individual, amen। एक व्यक्ति को और चर्च को क्या नुकसान पहुंचा है ना, इट्स, जब सोच रहा था ऐसे, लॉर्ड वन वर्ड मिस हो गया, क्योंकि हमने वो चीजें छोड़ दी प्रार्थना में जो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे प्रार्थना करें, क्योंकि एक वर्ड हमको मिस हो, राइट, इट इज आवर, क्या बोलते हैं, हमारे, राइट, हमारे। मैं से जब हम हो जाते हैं, प्रार्थना अलग हो जाता है, हालेलुया। तो पहला पैटर्न बोलता है, परमेश्वर जब तुम प्रार्थना करते हो उसमें मैं नहीं रहना चाहिए, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाओं में मेरे लिए कितना है, ब्लेस मी, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, माय जॉब, यीशु मसीह बोल रहा था, सिखाता हूं मैं तुम्हें, किंगडम पैटर्न में इसको बोलता हूं, राइट, किंगडम पैटर्न की प्रार्थना सिखाता हूं मैं, जो कभी अपने आपके लिए ज्यादा नहीं पूछना है, नहीं बोल के नहीं बोलता हूं मैं, राइट वो भी बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट कैसे करता है, ही सेज इट इज आवर, ये हमारा है, हमारे पिता, मैं बोल, मेरा बाप मेरा परमेश्वर नहीं, हमारा बाप हमारा परमेश्वर है। वो बोलता है, ए पर्सन इफ ही कैन नो एंड प्रे विथ सच अंडरस्टैंडिंग, जब वो चालू करता है ना प्रार्थना करने के लिए, वो यूनिटी दिख जाता है परमेश्वर को,
वो एकता दिख जाती है। व्हेन ही सेज आवर, हे हमारे, जब बोलता है ना हमारे, जब बोलता है ना, तो वहां पे एक नहीं है व्यक्ति, सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा फेथ ऐसा एक फेथ है ना, विच इज ऑल इंक्लूसिव फेथ, एक्सक्लूसिव नहीं है। जो भेद करता है वो नहीं है, सबको एक करता है। ऐसी हमारा हमारा विश्वास है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो भेद नहीं करता। जॉन 3:16, गॉड सो लव द वर्ल्ड, अलग नहीं किया उसने। हाँ, इसराइल था पहले, लेकिन जब उद्धार की बात आई, बोला किसी को नाश होने नहीं दूंगा मैं, मुझे सब चाहिए। तो प्रार्थनाएं हमारी, पहली बात, उत्तर क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज वेन वी आस्क फॉर आवर ओन डिजायर्स, अपनी चैनी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मांगो, अगर चैनी करने के लिए मांगना है मांगो, लेकिन सबके साथ करने के लिए मांगो। हालेलुया। You want to enjoy something, you want to enjoy the blessing, ask for the enjoy, लेकिन ऐसे पूछो कि परमेश्वर सब मिले, कोई मिस ना हो, कोई मिस ना हो। जब इस आवर का मतलब हम समझ जाते हैं ना, तब परमेश्वर बोलता है, देन आई कैन शो यू व्हाट ऑल आई कैन आंसर यू। मैं ऐसी मैं मानता हूं, राइट, नॉट कंपल्शन दैट एवरीबडी शुड रिसीव इट, लेकिन मैं मानता हूं जो भी प्रार्थनाएं हम दूसरों के लिए करते, परमेश्वर कंपल्सरी आंसर करता है। शायद पर्सनली मांगे, करे या ना करे, लेकिन जो प्रार्थनाएं दूसरों के लिए करता है एक व्यक्ति, परमेश्वर उसको जरूर उत्तर देता है। हालेलुया। एक ऐसी इच्छा से, एक ऐसे बर्डन से, परमेश्वर ब्लेस दैट पर्सन। एक शब्द भी बोलेंगे, परमेश्वर इस व्यक्ति को आशीष दे, मन से बोले, मन से बोले, डिजायर अ रियल ब्लेसिंग फॉर दैट पर्सन। परमेश्वर बोलता है, ऐसी प्रार्थना मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं रिजेक्ट करूंगा इसको, कभी ना नहीं बोलूंगा उसके लिए, बिकॉज यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर योरसेल्फ, यू आस्क्ड फॉर समबडी एल्स। आमेन। तेरे क्या बोलते, तेरी जरूरत से ज्यादा तूने किसी और की जरूरत को महत्व दिया है। You have given importance to somebody's need more than your need. Hallelujah. ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर, मैं कहता हूं, दिस बिकम्स एक सुगंध बन जाता है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। आमेन। सो द फर्स्ट पैटर्न, परमेश्वर बोलता है, जो प्रकार मैं सिखा रहा हूं, बोलता है आते ही मुझे ये दे, मुझे वो दे, बाजू वाले को देता क्या नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है, प्रे फॉर द पर्सन, प्रे फॉर द पर्सन। हम लोग चर्च भी जब आते हैं ना, पहले परमेश्वर आज मुझसे बात कर, मुझे छू, सिर्फ मुझे छू। नहीं, अंदर आते ही प्रार्थना, परमेश्वर आज जो भी आएगा कलीसिया में उनको आशीष दो। आप पूछो या ना पूछो, आप लेके जाएंगे आशीष। जब आप दूसरों के लिए आशीष मांगने के लिए आते हो तो आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं टेस्टमनी हो, राइट। आई डोंट प्रे मच फॉर, जब दूसरों को मिलता है ना, मैं जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, वी आर अ ब्लेसिंग लाइक अ पाइप, है ना। हम क्या है, सिर्फ एक पाइप है, राइट। यहाँ से पानी आता है, उधर चला जाता है। मेरा क्या होगा, नहीं ब्लॉक करेंगे उधर, पानी मेरे पास ही रहना चाहिए, निकल जाता। ब्लॉक करेंगे तो क्या होता, पानी अंदर सड़ जाता है ना। जो व्हाइट पानी था ग्रीन होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है। लेकिन अगर उसको बहते दे देंगे तो क्लीन रहेगा, राइट, क्लीन रहेगा। लेकिन पास्टर हमको क्या मिलेगा,
पानी जब जाता है ना, पाइप ड्राई रहता है अंदर, जो पानी जा रहा है वो पानी पाइप को लगता है ना, कहता हूं जितना लग रहा है ना वो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत काफी है। हालेलुया। You don't have to worry about how much I am going to get. Hey, just be a distributor of the blessing of God. You will never lack a blessing. Hallelujah. Amen. पता नहीं एक बार स्टेटस रखा था मैं. Okay. Be a distributor of the blessing of God, then you will never lack a blessing in your life. आशीष देने का कारण जब बनोगे, परमेश्वर बोलता है तेरे जीवन में कभी आशीष की कमी नहीं होगी। अब्राहम का ब्लेसिंग क्या है? लोग बोलते हैं अब्राहम का आशीष आने दे, क्या है वो? आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा तुझे। अरे आशीष का कारण अगर मुझे बनाना है तो पहले उसको मुझे ब्लेस करना है। आमेन। सो नेवर थिंक दैट देते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, तू देता है, तुझे और देता हूं। तू जितना दिन देगा उतना दिन देता हूं तुझे। जिस दिन तू देना बंद करेगा तेरा भी बंद होगा। हालेलुया। The day you stop being a blessing, your blessing also is stopped. हालेलुया। तो परमेश्वर जब बोलता है प्रार्थना जब तुम करते हो तो स्टार्ट विथ आवर, इट्स नॉट ओके। आवर का स्पेलिंग इंग्लिश में बोलता हूं, ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स। फर्स्ट थिंग, right? In a person who goes and stands before God, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होता है ना, परमेश्वर स्कैन करके देखता है क्यों आया है। घुटने जब टेकते हो उसके सामने, वो बोलता है क्यों आया तू। अगर उसके अंदर ओ नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट अवे यू आर रिजेक्टेड। Selfishness is one thing which can stop God acting in your life. क्या बोलते हैं सेल्फिशनेस को? स्वार्थता जब एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, परमेश्वर के काम उसके जीवन में बंद हो जाते हैं। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर बोलता है व्हेन एक पैटर्न दे रहा हूं तुम्हें सीखना है ना प्रार्थना करना। स्टार्ट कैसे करना? स्टार्ट विथ आवर। इट्स नॉट माय फादर। हालेलुया। अकेले स्वर्ग जाना चाहते हो? हम जाएंगे स्वर्ग को, मैं नहीं जाना है, हम जाएंगे। हालेलुया। मुझे आशीष नहीं, हमको आशीष चाहिए। मुझे नहीं बढ़ना है, हमको बढ़ना है। हालेलुया। The power in your prayer starts with hallelujah, with others. Hallelujah. I tell you, प्रार्थना चालू करो ऐसे। मैं कहता हूं आपको अपना प्रेयर पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई चैलेंज यू। हालेलुया। अपने प्रार्थनाओं में पहले दूसरों का रखो, आपको अपना ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब कौन था? एलिशा, राइट, गया उस विडो के पास, है ना? बोले क्या है मेरे घर में? कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तेल है। राइट, थोड़ा सा तेल है। तो क्या बोला उसने? क्या लेके आओ? तेरे घर में नहीं है बर्तन, मैं कैसे दूं आशीष तेरे को? क्या बोलते? तेल तो बढ़ाना है मुझे, तेल ज्यादा करना है मुझे, तेरे घर में बर्तन नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। अरे नहीं है तो नहीं है, बाजू से जा मांग के ला। हालेलुया। बाजू से मांग के ला। मैं हमेशा बोलता हूं इफ यू प्रार्थना का पॉइंट चाहिए, कोई बोलते ना क्या प्रेयर करना पास्टर, पॉइंट्स नहीं मिल रहे हमको।
आजू बाजू वालों को ढूंढ के पकड़ो, उनको बोलो व्हाट कैन आई प्रे फॉर यू, तेरे लिए किस बात के लिए प्रार्थना करूं, बोलो। आई टेल यू, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, राइट। व्हेन यू आस्क लाइक दैट, जब आप ऐसे पूछते हो ना किसी को, आपको लगता होगा क्या कैसे पूछना, आई टेल यू पीपल आर वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। दुनिया में लोग इस प्रश्न कोई आके मुझे पूछे इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आई टेल यू, अगर दुनिया वाले एक प्रश्न के लिए वेट कर रहे हैं, ही सेज कैन समबडी कम एंड टेल मी आई वांट टू प्रे फॉर यू, आई वांट टू प्रे फॉर यू, बता तेरा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, आई वांट टू प्रे फॉर। एक ऑफिस में मैं काम करता, आई स्टॉप्ड आस्किंग हाउ आर यू, है ना, मिलते ही पूछते कैसे है आज, मैंने पूछा आज तेरे लिए क्या प्रार्थना करूं। हालेलुया, जाके पूछो उनको, कैसे है मत पूछो, आज तेरे लिए कैसे क्या प्रार्थना करूं, बता। आमेन, हालेलुया। इट नॉट ओनली इंक्रीजेस योर रिलेशनशिप विद गॉड, लेकिन उनकी नजर में आपका जो रेस्पेक्ट है ना ऐसे बढ़ेगा। आमेन, एंड बी सिंसियर अबाउट इट। हाँ, नहीं नाटक के लिए फिर मैं बोलता हूं, hey, be sincere. There are people hurting, yeah? दुख में दर्द में है लोग, be sincere to ask them what can I pray for you। मैं प्रार्थना करता हूँ रोज इस समय, मुझे बताओ मैं करता हूँ आपके लिए। अरे रोज मिलते हैं हम, है ना, अपने साथ काम करने वालों के लिए जहां भी है रोज मिलते हैं, बट हैव यू एवर आस्क्ड इज देयर समथिंग आई कैन प्रे फॉर यू, नॉट टू शो दैट आई एम प्रेइंग फॉर इट, ये दिखाने के लिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं, जेन्युइनली आस्क देम व्हाट कैन आई प्रे फॉर यू। जमा करो बर्तन, बर्तन जमा करो। हालेलुया, बर्तनों की कमी है बोलते हैं, दुनिया में बर्तनों की कमी है, बहुत है। पता नहीं इसने अपने बच्चों के साथ कितने बर्तन लेके आए, लेकिन वचन बहुत क्लियरली बताता है जब आखिरी बर्तन खत्म हुआ, तेल फ्लो होना बंद नहीं हुआ, राइट, बर्तन खत्म हो गया इसीलिए फ्लो खत्म हो गया। हालेलुया। So God says, if you are ready to pray, saying it is not me, it is us, it is ours, बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा, इसका उत्तर हमेशा फ्लो होते रहेगा जब तक तू मेरे सामने एक बर्तन रखते जाएगा। हम बोलते हैं बस से, नहीं, परमेश्वर कभी कभी नहीं बोलता बस से। क्यों बस बोला? क्योंकि तू बस बोला, तेरे पास बर्तन खत्म हो गए इसलिए मैं चुप हो गया। तो और बर्तन लेके और भरूंगा मैं, और प्रार्थना लेके और उत्तर दूंगा मैं। एक और पूछता हूं मैं, व्हाई डज गॉड आंसर प्रेयर्स? परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों देता है? ओके, आज का मैसेज में ओके, दूसरों के लिए और प्रार्थना करें, ओके, और विश्वास बढ़े, और मोटिवेशन के लिए एक प्रार्थना का उत्तर मिला, चलो और करेंगे और करेंगे और करेंगे, चलो मोटिवेट भी होता है। हाँ, यस, टू शो दैट ही इज एबल गॉड, यस, वेरी गुड। और पता होना चाहिए ना हमको प्रार्थना का उत्तर क्यों देता है परमेश्वर। एक सिंपल सा जीसस बोला, राइट, जीसस सेड, you ask in my name, the Father will answer and he will be glorified। Hallelujah, simple सा connection है। He is not answering to fulfill your desire, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, वो महिमा पाए इसलिए वो उत्तर दे रहा है।
जब प्रार्थना का उत्तर मिले तो क्या बोलते हैं आप? मैंने प्रार्थना किया इसलिए हुआ। मतलब जो असली आदमी है, ऐसे बोलने वाले भी बहुत है ना? राइट? नहीं, जो रियली द पर्सन हु इज प्रेइंग, वो बोलता है नहीं, हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। महिमा किसको मिल रही है? वो बोलता है वे द आंसर टू योर प्रेयर। कई लोग बोलते हैं कैसे करना है परमेश्वर की महिमा? प्रार्थना करो, वो उत्तर देगा, उसकी महिमा होगी। हालेलुया। राइट? सो गॉड सेज व्हेन यू प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब दूसरों के लिए करते हैं, वो बोलता है उत्तर दूंगा मैं और मेरी महिमा होगी। मेरा क्या होगा फिर? मैंने इतना प्रार्थना किया। तू पाइप है, याद रखना, थोड़ा महिमा तुझे भी मिलेगा। आमेन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तुझे महिमा से अलग रखेगा, नहीं, वो बोला मेरी महिमा मैंने तुझ में डाली है। तुम जब प्रार्थना करते हो, कोई बोलता है ना कि हाँ भाई ये वो जाके जिसको उत्तर मिला, वो जाके किसी और को बोलेगा वो भाई ने प्रार्थना किया था, उत्तर मिला। बोला कौन है? उसको लेके आएगा, फिर दूसरा वाला लेके आएगा। अ पर्सन कमिंग टू यू to seek the way to the Lord. Don't you think that is an honor for you? तुम अपने आप को बहुत कम समझते हो। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई व्यक्ति जब मेरे पास आता है ना, वो मेरा आदर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है whoever is boasting let him not boast in his riches, लेकिन इसमें बोस्ट करे that he knows God। क्यों एक व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है? बिकॉज दे नो ही नोस गॉड। वो सिर्फ उतना ही मेरा आदर है। मैं परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी प्रार्थना बढ़ाई नहीं कर रहा हूं। द ऑनर इज दैट आई एम रिकॉग्नाइज्ड दैट आई नो गॉड। एक गौरव आप में वो है, ये भाई ये बहन जब प्रार्थना करते हैं ना, उत्तर मिलता है, दैट इज योर ऑनर। हालेलुया। कोई बोले गवाही दे ना दे, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, जब खड़े होंगे उसके सामने, एक आके बोलेगा परमेश्वर मेरी जिंदगी में इतना आशीष मिला है, परमेश्वर बोलता चुप। वहां मूले में से एक व्यक्ति को बोला इधर आए, तू तेरे बाजू में खड़ा करेगा और उसको बोलेगा तेरा जो आशीष है ना, इसके कारण। हालेलुया। हमने सोचा नहीं मैंने ऐसा जीवन जिया, मैंने ये क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो आशीष मुझे आज मिल रहा है वो किसी और की प्रार्थना का फल है। याद रखना इसको। आमीन। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं कोई भी हमारे चर्च में, मैं 2-3 बार बताया, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अ पर्सन इज प्रे फॉर देम। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितना भी हो सके, योर प्रेयर इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समबडी एल्स। और परमेश्वर बोलता है प्रार्थना जब चालू करते हो, टीच अस टू प्रे लॉर्ड, हाउ शुड वी प्रे? ही सेज स्टार्ट विद अदर्स। किसी और से चालू कर, अपने से चालू मत कर। तू अकेला आएगा, लेकिन जब तू सबके लिए खड़ा हो जाएगा ना, हालेलुया, आमीन। कोई बोलते हैं ना मैं अकेला, God says no, you should carry people in your heart। अपने हृदय में लोगों को लेके चलना है। आमीन। जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो ना, उनको लेके चलना। उनके लिए आपके मन में, आपके दिमाग में एक प्रेयर हमेशा होते रहना चाहिए। हालेलुया। फिर से कहता हूं, गॉड इज नॉट अ वन मैन शो।
परमेश्वर हमेशा अकेला काम नहीं करता। आमेन। जब ओके, जेनेसिस 1:26 याद है किसी को? परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:26, हाँ नहीं, हाँ हाँ, व्हाट इज दैट? आपल्या, नहीं, हिंदी में नहीं नहीं, पूरा वर्ष पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा हम, परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा। हालेलुया। लेट अस, जो वर्ड यहां पे यूज किया गया लेट अस, द सेम वर्ड इज यूज्ड व्हेन ही सेज आवर। मास, ग्रीक में अगर देखेंगे तो उसका मतलब मास्टर, राइट? ही सेज लेट अस, अस बोला हुआ, पिता खड़ा होकर नहीं बोला मैं सबसे बड़ा हेड, गॉड हेड आई एम, राइट? तो आई विल मेक मैन, यू ऑल एग्री टू दिस। मुझे लगता है बिठाया जीसस को, होली स्पिरिट को, बोला चलो हम बनाएंगे। आमेन, हम बनाएंगे। जब परमेश्वर हम के हिसाब से काम करता है, हमारे दिमाग में कहां से आता है कि मैं काम करूं? आगे बताता हूं। मैं कहां से आया, है ना? जो मैं आ गया ना, लात खा के नीचे गिर गया। आमेन। When the Lucifer came, his intention was not we, it was I. जब लिखा है उन वचनों में 5 बार उसने कहा आई विल असेंड, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। परमेश्वर बोलता है नहीं। बोल सकता था ना, कितने, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कितने लोग आके पूछे यीशु मसीह को प्रार्थना सिखा बोलने के लिए? एक, उसको बोल सकता था ना तू प्रार्थना कर, हे मेरे बाप, नहीं बोला हो, क्योंकि एक पूछ रहा था। एक को कैसे एड्रेस करते हैं? सिंगुलर। बोल सकते हैं ए मेरे बाप, तू बोलना है, नहीं, वो अकेला था, लेकिन परमेश्वर बोला यू विल नॉट बी अलोन, यू विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर समबडी। हालेलुया। तू एक रहेगा, लेकिन तू सैकड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। आप अकेले रहेंगे, लेकिन आप अपने पूरे जनरेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। आमेन। इट्स नॉट जस्ट आई, इट्स वी। हालेलुया। इट्स अस, इट इज आवर। आमेन। हालेलुया। चलो एक देखेंगे कैसा होता है, एक एग्जांपल देखेंगे। टर्न विथ मी टू द बुक ऑफ एस्टर। एस्टर 4th चैप्टर। एस्तर की किताब 4था अध्याय 11 से लेके 14 तक। हम्म 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 ओके। हम्म 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 हम्म। हालेलुया। आमेन। थोड़ा बैकग्राउंड बोलता हूं इसको, ओके? सबको पता है स्टोरी, लेकिन फिर भी बोलता हूं। जब एस्तर को चुना गया था राजा के लिए, उसने, क्या बोलते हैं रिलेशन, क्या बोलते हैं मोर्देखाई को? हाँ, चाचा,
चाचा या मामा? चाचा, ओके, राइट। जो चाचा था, ओके, उससे चैनल कौन था? मोर्दकाई था, राइट। एस्तेर को महल में जाने के लिए चैनल कौन था? मोर्दकाई था। लेकिन अब जब मोर्दकाई कुछ पूछ रहा है एस्तेर के लिए, तो एस्तेर बोलती है कि राजा के सामने बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। आमेन, राइट। और अगर कोई जाएगा तो दंड क्या है? मृत्यु दंड, सीधा सीधा। कैन यू इमेजिन? बोला राजा के सामने बिना बुलाए जाएंगे तो मृत्यु दंड मिलती है। बोलो या ना बोलो? राजा के सामने बिना बुलाए जाएंगे तो मृत्यु दंड मिलती है। हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? वो भी एक राजा है। अगर उसके बिना बुलाए जाएंगे तो सब लोग बोलो एक बार, जीसस के लिए थैंक यू बोलो। ओल्ड टेस्टामेंट में था, कोई नहीं जा सकता। साल में एक बार वो भी हाई प्रीस्ट जा सकता। एस्तेर बोली बिना राजा बुलाए मैं नहीं जा सकती। सोचो अगर वही रूल आज भी होता। बोला मेरे बोलने के बगैर तुम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, मेरे पास भी नहीं आ सकते। मैंने बुलाया क्या तुमको? अगर बिना बुलाए आएंगे मृत्युदंड। एस्तेर को वो डर था। वो बोली रूल से, ये राजा के रूल से, कोई इसको बदलता नहीं है। बिना बुलाए जाएंगे तो मृत्युदंड होती है। लेकिन एस्तेर ने बोला हाँ, जब जाएंगे ना तो एक चीज हो सकता है कि राजा क्या बोलते हैं अपने गोल्डन स्क्रिप्ट जो राजदंड है, हाँ? नहीं, वर्ड नहीं मिल रहा। सिंगोल, ओके। जो 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 स्केप्टर है, अगर वो मेरी और दिखाएगा तो मैं बच गए, वरना सोचो राजा रानी के साथ झगड़ के आया, तुम गए उधर, राइट। राजा सवेरे उठा, सर दुख रहा था, मूड ठीक नहीं है, आप गए उधर। लेकिन हमारा राजा ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा जब मेरी बात सुनने के लिए तैयार है तो तुमको बात करने में क्या जा रहा है? क्यों इतना बर्डन लेते प्रेयर? Why are we so afraid to go before God? प्रार्थना करने के लिए हम लोग समय फिक्स क्यों करते हैं जब गेट हमेशा के लिए ओपन है? Amen? अभी गुस्सा नहीं आता उसको, अभी वेट करते बैठा है वो, कौन आएगा, कौन आएगा। अभी आने के बाद दंड नहीं देता वो, क्यों आया, मेरे को दूसरा बहुत काम है। हालेलुया। कोई एक छोटा सा प्रेयर रिक्वेस्ट बोलो जल्दी से। प्रेयर प्रेयर होता है, राइट। संगाई आजकल बड़ा रिक्वेस्ट है, सबको आशीष दे। नहीं, दूसरों के लिए नहीं, पर्सनली पूछो। मुझे आशीष दे। ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ। आज सवेरे जल्दी उठा दे परमेश्वर। ओके, एक प्रार्थना करके सो रहा हूं मैं। आज सवेरे
कल सवेरे जल्दी उठा दे, क्योंकि कल संडे है, लेट नहीं जाना चाहता, राइट? हमने कौन सा गाना गाया स्टार्टिंग में? तैयार हूं, नहीं नहीं, इंतजार है। कैसे इंतजार है? तैयारी करके, सज के सवर के। मुझे कभी कभी डाउट आता है, ये हम गा रहे हैं क्या परमेश्वर हमारे लिए गाता है? बोला तुम्हारे सजने संवरने के लिए मैं वेट कर रहा हूं इधर। नहीं, हमको करना चाहिए, है ना? सज के सवर के उसके लिए इंतजार कर, वो आने का हमको इंतजार रहना चाहिए। इसका मतलब उससे पहले हमको आना है, राइट? ओके, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, परमेश्वर कल सवेरे जल्दी उठा दे। प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा? सोचो अगर हम पुराने नियम में थे, वो राजा है, हम एक्सेस नहीं है हमको उसके पास जाने के, वो बोलेगा मेरे को दूसरा काम नहीं है क्या? तेरे को उठाते बैठो सवेरे सवेरे, मेरे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, मैं राजा हूं, राज्य संभालना है मुझे, दुश्मन आ रहे हैं, तुझे उठाओ। हालेलुया, समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाहता हूं? आमीन। जब हम लोग सोचते हैं ना छोट, लेकिन आज अगर मैं बोलूं परमेश्वर सवेरे, ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बोलेगा इतना छोटा पूछता है, छोटा बड़ा नहीं, तू पूछा, दैट्स एनफ, क्योंकि तुझे उठाऊंगा तो मेरी महिमा होगी। पता है हमसे ज्यादा परमेश्वर उत्तर देने में क्या बोलते हैं, ईगर, उत्सुक है, राइट? क्यों? तुझे मिलेगा ये नहीं, मेरी महिमा होगी। आमेन, हालेलुया। बिकॉज व्हेन ही आंसर्स ही इज ग्लोरिफाइड। जब वो उत्तर देता है तो वो महिमा पाता है। तो कभी ये मत सोचना छोटा सा प्रार्थना नहीं। कभी कभी जाते जाते ना किसी को देखता हूं, कभी दिल में आ जाता है लॉर्ड ब्लेस हिम, कौन है क्या है नहीं पता, मैं जाके बाद में उसको एड्रेस विड्रेस नहीं पूछता, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया क्या नहीं, जस्ट से प्रेयर, फिनिश इट। नहीं, किसी को नहीं पता, किसको क्यों पता है? हालेलुया। दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, वी आर जस्ट प्रेइंग व्हाट कम्स इन योर हार्ट, गॉड सेज पुट इट। जब परमेश्वर छोटा बड़ा कुछ नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना छोटी प्रार्थना बड़ी प्रार्थना। हमारे चर्च सर्विस में होता था, बीच का बड़ा प्रेयर रहता है स्टार्टिंग के बाद, है ना? जब चर्च स्टार्ट होता है खाली रहता है, जब तक ये बड़ा प्रेयर खत्म होता है ना चर्च भर जाता है। हम लोग बोलते भी थे कब जाएंगे, वो बड़ा प्रेयर चलते रहता ना तब जाएंगे। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन लाइन चर्च, राइट? सो परमेश्वर बोलता है कोई छोटी बड़ी नहीं है, मेरे लिए तेरा हर एक प्रार्थना सर आंखों पे। Amen? Because I love you so much, तेरी हर एक बात, तेरी हर एक ख्वाहिश मेरे लिए सबसे ऊंचा रहे। एक मरता हुआ आदमी जो अपनी जान के लिए प्रार्थना कर रहा है, और एक व्यक्ति जो बोल रहा है मुझे सिर्फ सवेरे उठा दे, उसके लिए दोनों प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण है। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रही है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एस्तर बोली मुझे राजा के सामने जाना है, उसके बिना बुलाए जाऊंगी तो मर जाऊंगी मैं, लेकिन एक चांस है, अगर मैं जाऊंगी, अगर वो अपना स्केप्टर आगे करेगा देन आई विल बी एल। लेकिन इसके लिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसके लिए मैं अकेली प्रयत्न करूं ये नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। तो उसने क्या बोला, मैं जाऊंगी, राइट? क्योंकि मोर्देखाई झटका दिया एक, राइट? मोर्देखाई बोला तू तू बोल रही है, तू सोचती है मैं महल में हूं तो मुझे कोई नहीं मारेगा, ये मत सोच, राइट? हमारे लिए छुटकारा कहीं और से आएगा, लेकिन क्या पता परमेश्वर ने तुझे इस स्थान पर इसी दिन के लिए रखा है। हालेलुया, आमेन। हाँ, मैं जब बोल रहा हूं दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि मौका मिलेगा तो प्रार्थना करो, नहीं,
परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर, उस जगह पर, उस इंसान से इसीलिए मिलाया ताकि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। प्रार्थना का पैटर्न समझ रहा है? When others become more important than my need, God steps in. Hallelujah. Amen. पता नहीं था राजा का मूड कैसा है, क्या है नहीं मालूम। 1 महीने से बुलाया नहीं उसने। कभी कभी लगता है ना 1 महीना हो गया, भूल गए लगता, राइट? एस्टर बोली नो, किंग हैज नॉट कॉल्ड मी सिंस 30 days, राइट? उसमें नहीं जाऊंगा। ओके, सो वो बोलती है जब मैं जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए क्या करना है, मैं अकेली प्रार्थना नहीं करूंगी, गो एंड फास्ट। हालेलुया। सब लोग मिलके उपवास प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करोगे तुम लोग तो मैं वहां पे स्टेप। नाउ टेल मी, व्हाट वाज एस्टर ट्राइंग टू टेल? एस्टर क्या बोल रही थी? तुम लोग प्रार्थना करो, मैं जाऊंगी। ऐसा था उसका एटीट्यूड? क्योंकि तुम प्रार्थना करोगे इसीलिए मैं जा सकती हूं। हालेलुया। द राइट एटीट्यूड फॉर प्रेयर इज बिकॉज यू आर प्रेइंग आई एम एबल टू डू दिस। हालेलुया। आमीन। मैं अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कहूं आपके पास्टर अगर इतना अच्छा प्रचार कर सकते हैं, इसका वजह तुम्हारा पास्टर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रार्थना कर रहे हो इसीलिए तुम्हारा पास्टर इतना अच्छा प्रचार। हालेलुया। पास्टर बहुत अच्छा प्रचार कर, वो पास्टर अच्छे नहीं है, पास्टर अच्छे नहीं है, तुम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कितना परमेश्वर ने हमको डिपेंडेबल बनाया है। वो बोलता है तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कलीसिया में सब लोग अच्छे तो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे। उन्नति हो रही है तो कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरा जीवन आशीषित है तो मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए मैं आशीषित हूं आज। इसलिए मैं हमेशा जहां भी जाता हूं, आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू गैदर, कॉन्टैक्ट्स लो, नंबर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट? इफ यू वांट टू गैदर, गैदर प्रेइंग पीपल फॉर यू। उन लोगों को ढूंढो जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते। दोस्त भले ही कम हो, लेकिन उन लोगों के लिए ढूंढो जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सो जीसस, एस्टर बोल रही है मैं जाऊंगी लेकिन तुम लोगों को प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना कर। सो व्हाट हैपेंड, स्टोरी सबको पता है। शी वेंट इन। फिर से मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन, ओके, हाउ कैन आई शो दैट? विदाउट बीइंग कॉल्ड, बिना बुलाए, एस्टर इन अ रॉन्ग टाइम। बिना बुलाए का मतलब क्या होता है? गलत समय, है ना? 3 बजे सोते रहते हैं, कोई आता है, गलत समय, है ना? बिना बुलाए जाना गलत समय होता है। लेकिन एस्टर बोली नो, आई हैव टू गो। ओके, सो वो बोली उसका बल कहां पे है, उसके लिए कोई प्रार्थना कर, राइट? सो शी सेड नाउ आई विल गो, मैं जाऊंगी अब। सो शी वेंट देयर। जस्ट इमेजिन, इसको मैं क्या बोलते हैं, एक हेवनली इमेजिनेशन में लेके जाता हूं। ओके, देयर गॉड इज सिटिंग, परमेश्वर राजा बैठा है। ओके, बुलाया नहीं उसने एस्तर को, आपके मन में कोई बर्डन नहीं डाला, इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, यू आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज, राइट? लेकिन आपने चूज किया। हालेलुया। आपने चूज किया, मे बी आई एम ऑन अ हॉलीडे बट येट आई वांट टू गो एंड मीट द किंग। शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है,
प्रार्थना करने के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जाऊंगे मैं राजा के पास। बुलाया नहीं उसने, लेकिन फिर भी जाऊंगे। मैं तो मानता हूं हमारी जिंदगियों में कभी ये समय नहीं आएगा कि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं हो, ऐसा जिंदगी होता नहीं। कोई है ऐसा? देन यू आर वेरी मच ब्लेस्ड, राइट? नहीं, हमारी जिंदगी में इतना तक प्रार्थनाओं का क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट होता है ना, खत्म ही नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर एक ऐसा भी समय आया कि आपको सब आशीष मिले, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? यू विल मेक अ चॉइस टू मीट द किंग। आमेन। आप जाएंगे राजा के सामने। मैं पहले भी जैसे बोला, द मोमेंट यू एंटर इनटू द चेंबर वेयर द किंग इज सिटिंग, जहां राजा बैठा है, उस कक्ष में आप जाएंगे, एंटर करेंगे, एक स्कैनर लगा रहता है, राइट? एक स्कैनर लगा रहता है। कौन आ रहा है? हैज ही एन अपॉइंटमेंट? नो, राइट? ओके, अपॉइंटमेंट है? नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट के आया, बिना अपॉइंटमेंट के आया तो कितना गुस्सा होता है। हमारे साथ होता है कभी कभी, आ जाते हैं ऐसे, राइट? नींद में रहते हैं हम लोग, गुस्सा आ जाता है, ओके। लेकिन जब राजा ने उसको देखा, वचन कहता है उसने अपना स्केप्टर निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। आमेन। अभी मुझे एक बात बोलो, दो चीजें बताऊंगा मैं। जब एस्तर राजा के पास गई, आपको लगता है ऐसे ही उठ के चले गए? तैयार होके गए, है ना? राजा से मिलना है। फर्स्ट थिंग, was it how she went made the king to point the scepter? जिस तरह से वो गई, क्या वो चीज थी जो राजा को उसकी ओर दया दिखाने के लिए? राइट? दूसरी बात, राइट? दूसरी बात, क्या ये राजा का ग्रेस है कि उसने अपनी दया दिखाई? ठीक है, फेवर, शी वॉज फेवर्ड, ओके। वॉज इट द फेवर ऑफ गॉड दैट द किंग्स पुट द स्केप्टर? अभी परमेश्वर के मन में उसके लिए फेवर कैसे आया? हाँ, आपका ध्यान मैं उधर बटाना चाहता हूं। आमेन। राजा के मन में, उस राजा के नजर में उसके लिए दया, जो करुणा मिली उसको, किसके लिए आया? जिसके लिए दूसरे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आमेन। मेरे प्रार्थना से क्या होगा? योर प्रेयर गिव्स पीपल फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। यू मिस्ड इट। आपकी प्रार्थना परमेश्वर की नजर में लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया को लेके आती है। तो कभी ये मत सोचना मेरी प्रार्थना से क्या होगा। I say, Lord, when I am praying, favor is coming down. जब मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की कृपा दया आपके ऊपर आती है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की दया और कृपा उसके ऊपर आती है। आमेन, हालेलुया। राजा को नहीं मालूम था एस्तेर क्यों आई है। हालेलुया। राजा को नहीं मालूम था, क्योंकि बिना बुलाए आए। The prayer request was not made known. Hallelujah. The prayer request was not made known still. प्रार्थना क्या है इस ये विषय नहीं मालूम राजा को, लेकिन फिर भी उसने दया निकाली। हालेलुया। इसका ये मतलब हुआ मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है। That is why Jesus said, ask anything you want in my
name. हालेलुया। मेरे नाम से कुछ भी पूछो, उसकी दया आएगी। हालेलुया। His favor will come. So when Esther stood before the king, राजा को प्रेयर पॉइंट क्या नहीं मालूम, क्यों आई तू वो नहीं मालूम, बट ही सेड फर्स्ट आई विल शो यू द फेवर। पहला मैं दया दिखाऊंगा, बाद में पूछूंगा तू क्यों आए। हालेलुया, आमेन। तो जब खड़ी हो गई वहां पे, फिर से ध्यान से गो बैक टू योर इमेजिनेशन, जब खड़ी हो गई वहां पे, अगर अभी मैं राजा के बाद, राजा को तो पता नहीं चलेगा कि क्यों आई है वो, लेकिन हम जब खड़े हो जाते हैं उसके सामने चले जाते हैं, वो पता चलता है उसको। सो ही स्कैन्स देयर, वो स्कैन करके देखते हैं ये क्यों आई है, आइए तो फेवर दूंगा। आमेन। चलो टेल वन मोर थिंग, आप डैनियल को एंजल आके क्या बोला, जिस दिन तूने प्रार्थना करने का ठाना, सोचा, या दैट विल बी वेरी गुड, जिस दिन तूने प्रार्थना करने का सोचा, सिर्फ सोचा, अभी प्रार्थना नहीं किया। एस्टर, यू जस्ट एंटर्ड, यू डिड नॉट पुट एनी रिक्वेस्ट। A thought that I will pray bring favors. Amen. This is very close to my heart. आपकी एक सोच जो है, मैं इसके लिए प्रार्थना करना सोचता हूं, God says my favor is there. You being in that place of prayer, उस स्थान पर जब खड़े होते हो राजा के सामने, बोलते तेरा मेरे सामने आना ही तेरे लिए अनुग्रह का कारण होगा। हालेलुया। क्यों हमेशा पास्टर लोग बोलते हैं चर्च को, प्रेयर मीटिंग को, सभा को, आने के बाद क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक गारंटी देता हूं, सोचने भी हो कि मुझे जाना है, परमेश्वर बोला तेरा मार्ग सीधा कर दूंगा, आई विल मेक वे फॉर यू टू गो टू माई प्रेजेंस। जब मैं उतर के आऊंगा तू वहां पे रहना चाहिए, ऐसा मैं सिद्धता करके दूंगा तुझे। आमेन। बिफोर यू पुट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, आई विल सी दैट माई फेवर विल गो बिफोर यू। राइट। ये राजा को तो नहीं मालूम था, लेकिन मेरे राजा को पता है, जब तू आता है तो किस लिए आता है, तेरे बिना बोले वो पहचान सकता है तो किस लिए आता है। Amen. So when Esther stood there, जब मैं खड़ा होता हूं उसके सामने, परमेश्वर मेरे मन को जांचता है, बोलता है किस लिए आया तू, अपने आप के लिए आया, उत्तर दूंगा तुझे, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अगर तुझे पैटर्न समझना है, प्रकार तुझे समझना है, मैं कहता हूं जब वो देख हमारे मनों में, तू अपने आप के लिए नहीं आया, तू सुरक्षित है महल में, तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, तुझे अगर मैं कहूं प्रार्थना की जरूरत भी नहीं है, इतना आशीषित हो तुम, लेकिन फिर भी तू मेरे सामने खड़ा है किसी और के लिए। हालेलुया। Why was Esther standing there? She was a representative for all the Jews that were about to be killed. जो सारे यहूदियों को जो मारने वाले थे, उन सब यहूदियों के एक रिप्रेजेंटेटिव। हालेलुया। पूरे यहूदी जो नाश होने वाले थे, उन सब यहूदियों के एक रिप्रेजेंटेटिव।
प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि। सब लोग नहीं आए, उनको वहां यूनियन बनाओ, उनके लीडर को लेके आओ, मैं राजा के सामने मिलाती हूँ, नहीं। आई नो व्हाट इज हैपनिंग। मोर्देखाई भी नहीं बोला मैं आता हूं, तू राजा को मिला मुझे, नहीं, वो भी नहीं बोला। तुझे परमेश्वर ने उस जगह पे रखा है, इस दिन के लिए रखा है, इस समय के लिए रखा है, that you will be a representative for them. Hallelujah. आपको लगता है आप काम क्यों कर रहे हैं? पगार लेने के लिए नहीं, आप पगार लेने के लिए नहीं रखे। उस स्थान पे, उस जगह पे, उस ऑफिस में, उस कॉलेज में, उस जगह पे जहां पे आप काम करते हैं, वहां पे आपको क्यों रखा है? उस पूरे जगह का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए रखा है। कभी सोचा है? एक और बात बोलता हूं, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस जगह पे तुम हो, उस जगह के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, उस जगह में कुछ भी होता है, यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट। हालेलुया। फिर डर के अपना जगह छोटा मत बनाओ। बर्तन खत्म हो गए तो खत्म हो जाता तेल, नहीं, बढ़ाते जाओ। हालेलुया। Esther was there standing as a representative for all the people, all the Jews that were about to be killed. आज परमेश्वर बोलता है प्रार्थना करना है तुमको, I will show you the pattern. Don't start with yourself. अपने लिए स्टार्ट मत करो, उन लोगों के लिए स्टार्ट करो, कभी कभी शायद आप जानते भी नहीं है उनके लिए, जो आपको पहचानता भी नहीं है। इट स्टार्ट्स विथ आवर। हालेलुया। कैसे चालू होता है? ओ स्टैंड्स फॉर अदर्स। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना कैसे चालू करोगे आप? इट्स नॉट मी, इट्स आवर। इट्स नॉट आई, इट इज अस एंड वी। हालेलुया। मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं, आई विल चैलेंज यू, चेंज योर प्रेइंग पैटर्न इन दिस वे। आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई चैलेंज यू। आमेन। कीप प्रेइंग फॉर अदर्स। जो दिखता है उसके लिए प्रार्थना करो, जो याद आता है उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका जीवन ऐसे बदलेगा ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं कहता हूं, है ना, आपको, आप नहीं बोलेंगे मैं आज 1 घंटा प्रार्थना किया, माय लाइफ इज अ प्रेयर। आई सी समबडी, आई प्रे। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? आमेन। आवर पैटर्न शुड बी, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है सीखना है तुझे, पता नहीं जॉन क्या सिखाया, लेकिन मैं सिखाता हूं। यू स्टार्ट विथ आवर्स। मेरे लिए नहीं परमेश्वर, हमारे लिए प्रार्थना। मैं मेरे लिए नहीं करूंगा, हमारे लिए प्रार्थना। हमारी कलीसिया के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। आमेन। हालेलुया। फिर से कहता हूं, गॉड डजंट लाइक अ पर्सन हु, क्या बोलते हैं, अपने आप को अलग करके। सोचो माँ बाप खड़े हैं, उसका बच्चा खड़ा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, कोई आके पूछ रहा है ये कौन है, तो यूजुअली क्या बोलते हैं? ये हमारा बच्चा है। नहीं, इमीडिएटली बीवी बोलती नहीं नहीं मेरा बेटा है। बोल सकते हैं ऐसा? हमारा है। गॉड हैज मेड अस लाइक दैट।
बोलता है तुम कुछ जन्म भी दे रहे हो ना, तुम अकेले नहीं दे सकते। हालेलुया। God has not made us individuals to be individuals. बनाया हमको अकेले, लेकिन जुड़ने के लिए बनाया है। हालेलुया। मैं कहता हूं प्रार्थना का अगर पैटर्न सीखना है तो स्टार्ट विथ प्रेइंग फॉर अदर्स। हालेलुया। ये वीक पूरा करके देखो। लेट द ओ इन योर लाइफ बिकम सो बिग। हालेलुया। जो ओ है ना इतना बड़ा होना चाहिए, परमेश्वर बोलेगा कितने बर्तन जमा करता है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, कितने भी बर्तन जमा करो तेल कभी नहीं रुकेगा। आमीन। तेल कभी नहीं रुकेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने बर्तन जमा कर सकते हो। आमीन। स्टार्ट। अगर पूछ रहे हो परमेश्वर प्रार्थना करना सिखा, तो शुरुआत यहां से करो। आमीन। शुरुआत हमारे दूसरों के लिए प्रार्थना से चालू होनी चाहिए। आमीन। फिर मैं कहता हूं देखो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।